मोटिवेट कर पाएंगे, ना ही अपना माइंड सेट कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम वीना शेखावत है। मैं फरीदाबाद से हूँ। इस कम्युनिटी से मैं फरवरी में जुड़ी थी। मेरा वजन 63 किलो था, अभी 57 किलो है। आइडल वेट के लिए मैं अभी 2 किलो दूर हूँ। अभी मैंने 10 दिन से अपना वेट नहीं किया और मैं ये चाह रही हूँ कि जब मैं वेट करूँ तो मैं अपने आइडल वेट पे हूँ। उम्मीद है, फिंगर क्रॉस है कि 55 ही मेरा आइडल वेट मुझे मिले, उसकी उम्मीद कर रही हूँ। रिजल्ट शेयर आज करेंगे तो सबसे पहले अभी किसी ने हैंड रेज नहीं किया, तो सबसे पहले हम आज दुबे जी का ले लेते हैं पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी उनमें दिखाई दे रही है। दुबे जी का रिजल्ट लेते हैं सबसे पहले। अमरपाल अंकल जी का भी हैंड रेज है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहन शेखावत कैसे हो? बढ़िया है सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं जो है परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ कि जो इतनी अच्छी सुबह हम लोग जीने के लिए एक दिन मिल गया है आज का जो है। इसके बाद हमारे भगवान दिनेश सर, अजय पाल सर, सबको साथ साथ बार प्रणाम करते हैं। साथ में शेखावत सर को भी जो है। शेखावत सर, ये जरूर कहूंगा, आज आपसे निवेदन करूंगा कि बड़े भाई हमारे साधु राम जी कई दिनों से दर्शन नहीं हो रहे हैं, आज दर्शन कराओ उनका जो है, बहुत जरूरी है। सीनियर हमारी टीम में सबसे बड़े हैं। आज की हमारे वर्कआउट में बड़ा आनंद आया है, जैसे आपने बताया अभी जो है कि जी, आज इतना बढ़िया वर्कआउट हुआ है बहन जी कि बिल्कुल आनंद आ गया। बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। ये लग रहा था कि 15 मिनट और बढ़ा दिया जाए जो है। ठीक है ना जी, बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बड़ा आनंद आ रहा बहन जी, बिल्कुल भी जो है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वेट बता दीजिए सर, आपका कितना लॉस किया है आपने? वेट बहन जी बिल्कुल भी कर दिया, 28 से 30 किलो पहुंच गया हूँ, अब बिल्कुल फाइनल पे हूँ। लगभग 2-3 किलो और करना है। बिल्कुल भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कल परसों वेट कराऊंगा नया जो है दिनेश सर से, फिर जी, बताऊंगा आपको जो है अरे उसमें। जी जी, जी बहन जी। धन्यवाद। धन्यवाद दुबे जी। नमस्कार नमस्कार। अब हम हमारे अमरपाल अंकल जी जी। के पास चलेंगे, उनका हैंड रेज है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। इस प्यारी सी बगिया को मैं हृदय से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और मेरे सीनियर्स, और पहले सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी प्यारी बगिया अजय पाल गुरुदेव की देख रेख में इतनी बढ़िया पनप रही है। इतने बढ़िया दिन रोज ऐसे ऐसे फूल खिलते जा रहे हैं जिनमें हम मुरझाए हुए फूलों को भी जान डाल दी। उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है उनकी इस बगिया का किस तरह से धन्यवाद करें। और रिजल्ट की तरफ जाए तो मेरा 78 केजी था, और अब फिलहाल मेरा 78 था, और मेरा अब फिलहाल 64 केजी के, सॉरी कोई नहीं, कोई नहीं। 64 है, पहले 78। हो गया आपका। वजन कम हुआ है सर। पहले 78 किलो था, अब मैं 64 किलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं अपने आइडियल वेट से 1 केजी दूर हूँ। और ये भी आपके सब आशीर्वाद से ये भी मैं इसको जल्दी ही प्राप्त करूंगा। और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अमरपाल अंकल जी, आपका 14 किलो वजन आपने वेट लॉस कर दिया और आप आइडल वेट से 1 किलो दूर है। मैं 2 किलो दूर हूँ। एक के जोरदार तालियां अमरपाल अंकल जी के लिए। ये हमारे ग्रुप के यंग बॉय हैं, जबरदस्त एक्सरसाइज करते हैं, जबरदस्त डांस करते हैं। सर एक चीज जो मैंने नहीं बताई है, अपना रिजल्ट शेयर कर दिया, मैंने एक चीज नहीं बताई है, मेरा जो साइज था, क्योंकि जब हम दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जब हम अपने लिए शॉपिंग करते हैं, तो हम उसको ये नहीं बताते कि जी मेरा वजन जो है वो 63 किलो था, अब मैं 57 किलो। मैं उसको जाके ये बताती हूँ कि भाई मैं क्या, सभी ये बताते हैं कि जी मेरा साइज निकाल दीजिए, अब एक्सेल है। सर मैंने एक्सेल साइज लिया, चेक किया, बहुत लूज। उसके बाद मैंने एल लिया, वो भी लूज। फिर सर फिट आया मुझे मीडियम। तो मैंने 2 साइज अपने वो कर दिए। वेट तो 2 किलो रह गया, साइज में भी मेरा फर्क आ गया। एक्सेल था, अभी मेरा मीडियम है।
तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वेट पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इंचेस भी जाते हैं और ज्यादातर लेडीज का क्या होता है वो इंचेस ही जाते हैं। वेट पे ध्यान नहीं देना, आपके इंचेस पे ध्यान देना है, क्योंकि सामने वाला आपको देखता है, उसको वजन नहीं पता चलता, उसे आप कैसे दिख रहे हो वो पता चलता है। कि आप कमजोर दिखते हो, कहते अरे कमजोर हो गए हो क्या। सर मैं कल क्लास नहीं कर पाई, लाइव क्लास मैंने की लेकिन लाइव क्लास नहीं की क्योंकि मैं अपने मम्मी के घर गई थी, वहां वो पापा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो हमारे यहाँ लड़कियों को वो तोता बांधने वाली रस्म होती है, उसके लिए मैं गई। तो सभी ने कहा कि क्या हो गया, बीमार हो गई है। तो पापा ने कहा कि नहीं बीमार नहीं हुई है, ये आजकल ये हर्बा लाइफ बन गई, मेरा नाम ही वहां पे उन्होंने सबने निकाल दिया, देखो हर्बा लाइफ वाली आ गई है। अब ये सबको ज्ञान देगी, ये मत खाओ वो मत खाओ, इसमें ये मिलेगा इसमें वो मिलेगा। कह रहा हमारा दिमाग पका दिया है इसने, कल से आई है, कल से हमारा खून पी गई है। ये पापा इसमें ये है ये नहीं खाना, मम्मी इसमें ये है ये नहीं खाना, ये मत बनाओ वो मत बनाओ। तो सर मेरा नाम ही वहां पे निकाल दिया, हर्बा लाइफ आ गई है, मेरा नाम ही बदल दिया उन्होंने। अब जी बिल्कुल। रिजल्ट शेयर की तरफ चलते हैं। सुनील कुमारी जी ने चैट में एड्रेस किया है, जी सुनील कुमारी जी के पास जो है वो उनसे बात कीजिए। जी नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरा नमस्ते। नाम सुनील है, मैं दिल्ली पुलिस में काम करती हूँ और दिल्ली में ही रहती हूँ। मेरी फ्रेंड है ज्ञानता, उसके थ्रू मैं अजय पाल सर मेरे कोच हैं, और अभी मैंने 1 महीने में 5.5 किलो वेट लूज किया है और इंच में 1 साइज नीचे किया है, और स्टेमिना तो काफी आ गया। पहले मेरे पैर में और उसमें मतलब थकान थी बहुत ज्यादा, अब बहुत फर्क है, मैं पूरा दिन काम भी कर लेती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका सुनील जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 5.5 थोड़ा सा टारगेट से थोड़ा सा रह गई, क्योंकि ना घर चली जाती हूँ तो उस चक्कर में थोड़ा इधर उधर डाइट का दिक्कत हो गई, लेकिन अब की बार सोच रही हूँ इस महीने बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। वेरी गुड, यही हमें इरादा अपना पक्का करना है, गोल सेट करना है कि हमें अपना आइडल वेट अचीव करना है। 5.5 किलो का आपने फैट लॉस जो किया है बहुत बढ़िया, और आपके इश्यूज थे वो भी कम हो गए, जी एटलीस्ट खत्म भी हो गए। थैंक हाँ, यू जी। पैरों में बहुत दर्द था, अब फर्क है बहुत जी ज्यादा। ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू। कोई नया पर्सन अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। मनोज के डिवाइस पे, मनन के डिवाइस पे है मनोज और उनकी वाइफ, तो मैडम का रिजल्ट शेयर कराना था। जी मनोज मैडम का रिजल्ट शेयर करो। बात करो। नमस्ते जी। नमस्ते बोल। सर, मेरा वेट तो 2 किलो ही कम हुआ है, पर इंचेस ज्यादा जा रही है, स्टेमिना बढ़ गया वो बोल। और थोड़ा पहले मैं सोती ज्यादा थी, अब सही है। काम भी करने में पूरा मन करता है, और ये मेरे सारे पीठ ये दुखते थे, अब कतई दर्द नहीं रहता है। रिलैक्स है जी, अब काफी आराम मिला है। और सर प्लीज, हमारे तो जी सर प्लीज मैम को बोलने दीजिए, आपके जी पास भी आएंगे, मैम की बात सुन लेते हैं। हाँ, ये मुझे अब काम करना भी अच्छा लगता है। नहीं पहले तो मैं बस हो गया जो हो गया, नहीं तो फिर सो ही जाती थी। यही है। और जी बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें वजन से ज्यादा जरूरी है कि हमारी लाइफ जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। हम एक्टिव हैं, इसी से पता चलता है कि हम स्वस्थ हैं। अब आप स्वस्थ जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आपकी जो सुस्ती है वो खत्म हो गई है, एनर्जी आ गई है, दर्द नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आपके मेडिकल इशू जो थे, तकलीफें थी, वो जा रही है, बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ जी मनन जी, अब आप बताइए। जी स्टेमिना भी काफी ग्रोथ किया है जी। और सुबह अब तो 5 बजे आंख खुल जाती है और बखत से नींद भी बढ़िया आती है और बखत से सो जाते हैं, और सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं सुबह, और काम करने में भी काफी मन लगता है। और मेरा लगभग 5 केजी वेट कम हुआ है, और इनका बबीता का 2.5 केजी वेट कम हुआ है, और इन चीज भी काफी सूट थे, इन्होंने जो रख दिए थे अब उनको दोबारा से पहनने लगी है। हमें एक मतलब 26 तारीख से न्यूट्रिशन लेना चालू किया था, और काफी कंफर्ट और बढ़िया महसूस हो रहा है जी। अब मतलब ये लग रहा है कि भाई मतलब जीने का आनंद आ रहा है। और नहीं, पहले तो हैंगओवर सा रहता था, आलकस भरा रहता था शरीर में, बहुत ज्यादा वो था। ये हमने ये बचाया है, न्यूट्रिशन में पैसे खर्च हो रहे हैं, पर जो पुराने कपड़े धरे थे उनमें हमें बच रहे। वो यूज हो गए, यूजेबल हो गए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।
बहुत और बढ़िया रिजल्ट है आपका 5 किलो का और मैडम का 2 किलो का। तो मैडम भी यही बात बताइए, मेरे साथ भी यही चीज है कि वजन जाए न जाए, इंचेस जा रहे हैं अभी। पहले स्टार्टिंग में इंचेस ही जाते हैं, वेट भी जाएगा लेकिन इंचेस जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। तो आप वो चीज भी नोट कर रहे हो, बहुत बहुत बढ़िया है। पेशेंस रख रहे हो आप और पूरा जो भी आपके कोचेज आपको कह रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हो, तभी हाँ जी, आपका पूरा एक फॉलो कर result रहे अच्छा हैं, है। पूरा फॉलो और कर रहे हैं ऐसे ही मैडम। लगे रहिए, जल्दी ही आप जी आइडल वेट पे होंगे दोनों। जी, पूरी हैप्पी कोशिश है कपल। मैडम, बीच में ड्रॉप जी नहीं जी करेंगे मैडम, पूरी कोशिश है, पूरे लगे जी 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 जी। रहेंगे। आपको देख के लग रहा है कि लगन दिख रही है, लगन दिख जी रही है, जी आपका जी माइंड सेट है, गोल सेट है आपका। थैंक यू सो मच मैम, बबीता जी, मनन मैम जी, थैंक यू लगन सो मच। लगन लगन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि साथ साथ रिजल्ट दिख रहा है, शरीर से ही महसूस हो रहा है, एक्टिविटी बढ़ रही है, शरीर जी एक्टिव जी रहता है, शरीर एक्टिव एक्टिव रहता है जी। जी जी जी। जी रिजल्ट शेयरिंग सर इसीलिए है ताकि हम दूसरे को मोटिवेट कर सकें और अपना खुशी बता सके। जैसे मैंने अपनी खुशी जी बताई कि एक्सेल से जी मीडियम आ गया, आपने अपनी बताई कि सूट जो है वो लूज हो गए हैं, पुराने जो टाइट सूट है वो आ रहे हैं। तो यही है सर हमारा रिजल्ट शेयरिंग, ताकि मोटिवेट दूसरे भी हों। अब आपकी एनर्जी देख के जो नहीं कर रहे हैं, जो लाइव नहीं आ रहे हैं, वो भी देखेंगे कि अरे इनमें इतना चेंज आया, हमें भी करना है। हमें बिल्कुल भी मैडम, जो 8 8 9 बजे उठने वाले थे हम तो अब 5 बजे उठ जाते यही यही चीज करनी है सर, हमें लाइफस्टाइल ही जी बदलना है, क्योंकि हमारा बिल्कुल लाइफस्टाइल मैडम, ही है बिल्कुल जो हमें गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहा है। लाइफस्टाइल बदल मैडम, गया, बिल्कुल जिंदगी बदल हाँ, लाइफ बिल्कुल चेंज होगी जी, सारा टाइम टेबल रूटीन चेंज होगी, सारी चेंज होगी जी, बहुत बढ़िया लग रहा गई। है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लूट लो नजारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लूट लो नजारा। देखिए वीना जी, विंचीज लॉस की बात चल रही है तो एक बार सुमन आंटी से बात करेंगे। देखिए मैं 2 3 दिन से देख रहा हूँ कि थोड़ा सा लुक बदल गया है। कल तो खास तौर पे मेरी जी जी पहचान में भी नहीं आया, थोड़ा दूर से एक्सरसाइज कर रहे थे वो, तो मैं देख रहा था तो शायद कहीं बाहर थे कल। तो मैं सोच रहा था ये कौन है। वाकई बहुत बड़ा बदलाव उनकी बॉडी में दिखाई दे रहा है। तो आज इंच लॉस की बात है तो आप उनसे भी एक बार बात करें। जी जी। नमस्कार सुमन जी। नमस्कार जी आप हमारी संदीप जी। आइडल है, लेडीज में आप आइडल है हमारी। वेट तो मेरा 23 24 किलो कम हुआ है, पर मेरी बॉडी बिल्कुल इंचेज बहुत कम हुए हैं और मुझे बस लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया सारा। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं बस। मेरी तो जिंदगी बदल दी बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी कि अब क्या जीना है, बस बॉडी बिल्कुल इतना फैल गया, शरीर बिल्कुल बल पड़ रहे, अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं तो बस धन्यवाद करती हूँ भैया, दिल से दुआ देती हूँ। मेरी तो जिंदगी बिल्कुल दोबारा से, जवान कह लो, बच्चे कह लो, कुछ भी कह लो, दोबारा से जीना शुरू कर दिया। बहुत दिल से दुआ, थैंक यू सो मच, दुआ देती एक हूँ। बार आपका जो नए पर्सन है वो भी जानना चाहेंगे कि आपका वेट जब आप जुड़े थे तब कितना था और अभी कितना, प्लीज एक बार बता दीजिए। मैं 10 11 महीने हो गए, 10 11 महीने पहले मेरा 90 किलो था, 90 kg था मेरा। जी। अब मेरा बस घटने पर ही है, 67 6 पे आ गया और अच्छा 66 है मेरा अब फिलहाल। बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, एंजॉय कर रहे हैं, लगे रहो बस, सब चेंज हो जाएगा सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दिख रहे हैं आज मेरे आप। सारे कपड़े ऐसे में कपड़े अब सूट वूट आते ही नहीं है, अच्छे भी नहीं लगते। अब तो मैं टी शर्ट लोअर पहनती हूँ। अच्छा लग रहा है। स्मार्ट लग रहे हो मैम, बहुत ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया। अंजू जी का हैंड रेज है, अब उनके पास चलेंगे। सुमन जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो, आपका स्टेमिना तो कमाल है मैम, हेड्स ऑफ। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज जो प्रिया जी का वर्कआउट था वो वाकई में लाजवाब था। इससे पहले हमने एक वर्कआउट हम कर चुके थे। तो जितना पसीना निकालोगे उतना ही आपके शरीर से बीमारियां गायब हो जाएगी। और सुमन आंटी की बात पे ही मुझे याद आ गया। अब आंटी जी की जब फोटो देखते हैं तो लगता ही नहीं है, कई बार तो ऐसा लगता है पता नहीं लड़की हमारी कम्युनिटी में कौन आ गई। तो वाकई में ही जबरदस्त रिजल्ट है आंटी जी का। एक मेरी वीना मैडम जी एक तारा जी की आईडी पे जुड़े हुई है। ये धर्मेंद्र सर की मिसेज है। एक बार इनको स्पॉटलाइट पे लेना। और इनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, कल मेरी बात हुई थी सर से, आप ऑफ वीडियो नहीं, आप लाइव वीडियो आके एक्सरसाइज करें, उसका रिजल्ट देखना। कोई किसी को नहीं देखता, ओनली एक आपका कोच है जो आपको देखता है, और वो भी ये देखते हैं कि कहीं आप कोई गलत एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं। तो जी जी नमस्ते सर। मैं
नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैडम जी, कैसा रिजल्ट है? क्या कर रहे हो आप? हमें कुछ दिखता नहीं है। कल अजय पाल सर ने बताया था कि जो ऑफ वीडियो करके एक्सरसाइज करते हैं वो हमें नहीं लगता एक्सरसाइज करते हैं। नहीं बिल्कुल मैम, सही। मुझे तो 1 महीना हो जाएगा, 18 मार्च से चालू किया था मैंने, और कल परसों हो जाएगा मेरा 1 महीना। वाह। और वैसे मैंने 23 फरवरी को किया था चालू एक्सरसाइज करनी। तो मैडम रिजल्ट आएगा, आप उससे यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइव वीडियो आके प्लीज एक्सरसाइज करें। तारा जी, आप एक महीने का मैम रिजल्ट बताइए, आपका 1 महीने का क्या रिजल्ट है अब तक का? सर, मैंने 10 दिन पहले किया था जब मेरा 5 किलो वजन कम था जी। वाह, बहुत बढ़िया, जबरदस्त रिजल्ट है। आपको 1 महीना बहुत भी नहीं हुआ था, 15 दिन कम थे, मतलब तो 15 दिन ही हुए थे न्यूट्रिशन लेते हुए, क्योंकि अभी 4-5 दिन बाकी है और 10 सर दिन दो पहले तीन किया। दिन भी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने इसलिए किया नहीं था। बहुत जबरदस्त बढ़िया रिजल्ट रिजल्ट है है। आपका, बहुत बढ़िया है, कंटिन्यू करो। बढ़िया रिजल्ट है मैम आपका। और थैंक यू सर। लाइव आके आप प्लीज, जैसे अंजू जी ने कहा, प्लीज लाइव आके आप एक्सरसाइज करेंगे तो और ही अच्छा रिजल्ट आएगा, और भी अच्छा आएगा, इससे भी अच्छा आएगा। थैंक यू मैम, ठीक थैंक है यू। मैम, मैं ऑनलाइन। थैंक यू मैम। एक बार रेनू को और लेना चाहिए बीना मैडम जी। जी मैम। RK35 से रेनू पलवल से जुड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैम, मेरा नाम रेनू है और मैं पलवल से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच दिनेश सर, अंजू मैम हैं, और मुझे कम्युनिटी से जुड़े काफी टाइम हो गया है और मैंने अभी तक अपना 13 किलो वेट कम कर लिया है। और मैं सबको बस एक बात कहना चाहूंगी, अगर किसी का वेट जल्दी नहीं जा रहा है तो डिमोटिवेट ना होए, क्योंकि मैं जब मेरा वेट बीच में स्टक हो गया था तो मुझे लगा था शायद अब मेरे को छोड़ देना चाहिए। मेरा जब 5 या 6 किलो ही गया था, मेरे को लगा अब नहीं होगा, लेकिन सर ने, जो मेरे कोच थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि ऐसा नहीं है बेटा, सबके साथ ये वाला टाइम आता ही है। अगर मैं वहां पे छोड़ देती तो आज मेरा 13 किलो इतना कम नहीं हो पाता। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। क्योंकि एक चीज बहुत थैंक यू अच्छी रेनू जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका 13 किलो का, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग रिजल्ट है आपका। और सबसे अच्छा मैसेज आपने सभी को ये दिया है कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, रिजल्ट जाएगा, मेहनत करते रहिए। हाँ जी। थैंक यू रेनू जी, थैंक यू सो मच। रेनू जी की जी एक चीज बहुत अच्छी लगती है, जब जब हमने इनको बोला है कि आप डबल वर्कआउट करो, अब इनका वेट बिल्कुल सही है और ये दोनों वर्कआउट करते हैं। सुबह वाला वर्कआउट भी इन्होंने किया और अब भी कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है रेनू जी। जी बहुत बढ़िया रिजल्ट है रेनू जी आपका, बहुत ही बढ़िया। अब कोई और पर्सन अपना हैंड रेज करना चाहते हैं, रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, प्लीज रिजल्ट शेयर किया कीजिए। इससे आपको बोलने का भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और हमें भी पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। प्लीज हैंड रेज किया कीजिए। और जो लाइव नहीं है वो लाइव आइए, हमें दिखे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। प्लीज लाइव आया करिए। सोनिका को लेना, सोनिका। सोनिका जी, सुभाष जी का हैंड रेज है सर, पहले सुभाष जी को ले लेते हैं। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार मैडम। नमस्कार। मेरा नाम सुभाष है, मैं गोवा कस्टम में वर्किंग हूँ। और मैं इस कम्युनिटी से जुलाई मंथ में जुड़ा था, तो नियर अबाउट 9 मंथ के आसपास मेरे को हो गए। तो शुरुआत में मेरा वेट 82 kg था, और मेरा टारगेट ये था कि मैं 78 पे लेके आऊँगा, लेकिन दौड़ वगैरह लगाता था, एक्सरसाइज करता था, लेकिन हुआ नहीं। और कम्युनिटी से जुड़ा मैं, उसके 1.5-2 महीने के अंदर ही मेरा 72 kg वेट आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अब पता नहीं है किस चीज़ का असर है। कम्युनिटी से जुड़ने से पहले एक बार मैं क्रिकेट खेल रहा था ग्राउंड में, तो भीगा हुआ था बारिश में, और जो बिजली का तार होता है वो आँख में लग गया था। वो दिखा नहीं, बॉल लेने गया, आँख में लग गया, तो मेरा ये सुन्न हो गया था कई दिनों तक। और जैसे ही मैं धूप में जाता था तो मेरे एक साइड में पूरा दर्द होने लगता था। लेकिन जब
वो हर मतलब 10-5 दिन में एक बार होता ही होता था। लेकिन जब से मैं कम्युनिटी से जुड़ा हूँ, न्यूट्रिशन वगैरह लिया है, तो मैं बताना नहीं चाह रहा था कि बताऊं कभी मेरे फिर से हो जाए, लेकिन मेरे आज तक दर्द नहीं हुआ है। 9 मंथ के आसपास हो गए, बिल्कुल अच्छा फील करता हूँ। वो तो जड़ से ही निकल गई बीमारी। और एक जैसे अजयपाल सर से पहले भी बताया था, सियाटिका की जो प्रॉब्लम थी, अभी वो भी खत्म हो गई है सर बिल्कुल। नहीं तो इरिटेशन महसूस होती थी पैर के अंगूठे में, उंगलियों में। अब बिल्कुल फिट हूँ सर, और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सर। तो थैंक यू सर। ठीक है ना सर? बहुत बढ़िया रिजल्ट है सुभाष जी आपका, बहुत ही बढ़िया। और आपने जो बताया कि आपके जो मेडिकल इश्यूज थे कि आपके दर्द होता था, तो सर कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन की कमी थी। जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं उससे आपकी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। इसी वजह से आपका वो जो पेन है वो चला गया। डिस्क्लेमर के साथ है कि किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता है, ये चीज सभी ध्यान में रखेंगे प्लीज। और किसी को ये गाइड नहीं करेंगे कि बीमारी का इलाज होता है। ये आपके अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है, इसीलिए आपके जो भी मेडिकल इशू है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। बीमारी का इलाज नहीं है, मेडिकल इशू का वो उससे नहीं है। आपके शरीर में जो कमी है, जो हमारा ये आहार है, पोषण है, न्यूट्रिशन है, ये आपको दे रहा है, इसीलिए आपकी बॉडी जो है एक्टिव हो जाती है और आपके अंदर जो कमी है वो दूर हो जाती है। थैंक यू सुभाष जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका और बहुत अच्छी लगन से आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सोनिका जी के पास चलते हैं। संदीप जी अनम्यूट है, जुड़े हुए हैं एड स्पॉटलाइट। संदीप जी। नमस्कार जी। सभी को नमस्कार नमस्कार सर। जी। मैडम, मुझे ना इस कम्युनिटी से जुड़े लगभग 1.5 महीना हो गया। मैं 1.5 महीने पहले इस कम्युनिटी से जुड़ा था। तो उमेश जी मेरे कोच हैं, उमेश भारद्वाज जी। तो 1.5 महीने पहले जब मैं आया था, तो मतलब मैं आया था तो उस टाइम में सोच नहीं था कि इतना वेट एकदम से जाएगा। लेकिन मैंने भी थोड़ी मेहनत करी और कुछ न्यू न्यूट्रिशन जो इसमें भरोसा करा, तो वो लगभग मतलब 1 महीने में मुझे 10-12 दिन हो गए, मैंने वेट नहीं करा है। तो मेरा लगभग मतलब 7 किलो वेट कम हो गया था। तो मैं 10-12 दिन से वेट नहीं करा। मैंने सोच रखा है कि 15 दिन में एक दिन ही वेट करना है। और पहले जो मतलब भागते थे हम फोटो खिंचवाने से, क्योंकि फोटो नहीं खिंचवाते थे, शरीर देख के थोड़ा मोटा हो गया था, मन सा नहीं लगता था कि फोटो खिंचवाएं। और अब अच्छा लगता है, अब ड्रेस में फोटो खिंचवाते हैं, वैसे भी खिंचवाते हैं। अब मतलब जीने का मजा सा आ रहा है इस कम्युनिटी से जुड़ के। 1.5 महीना बड़ा अच्छा रहा है पिछला। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस कम्युनिटी बढ़िया। को। थैंक यू संदीप जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट है और बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है कि जल्दी जल्दी आप अपना वेट नहीं करेंगे। कम से कम 15 दिन के अंदर ही आपको अपना वेट चेक करना है, क्योंकि जल्दी करते हैं आप, कई बार क्या होता है कि आप मसल गेन करते हैं तो वो वेट भी आता है। फैट लॉस तो आपका हो ही रहा है, लेकिन जब आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उससे आपका मसल गेन भी होगा, तो वो वेट भी तो आपका जुड़ेगा ना उसमें। तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाएंगे, अरे मेरा तो वजन नहीं घटा। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है और जल्दी जल्दी वजन नहीं करना है। जी, अब सोनिका जी जुड़ गए हमारे साथ, थैंक यू सर। नमस्कार जी जी सभी को। हेलो, नमस्कार सभी को। मेरे कोच दिनेश सर हैं और मुझे इससे जुड़े 4 महीने हो गए हैं कंप्लीट। और जब मैं आई थी तो 92 वजन था मेरे में, और मैंने अपना 14 किलो वेट कम किया है। और थोड़ा ये भी है कि मुझे 1 महीना बिल्कुल ही अब बीच में छोड़ दिया था कि भाई अभी थोड़ा डट के इसको फिर देखती हूँ कि भाई इसमें वेट बढ़ेगा या घटेगा मेरा। जैसे खाने पीने का मैंने ध्यान रखा, एक्सरसाइज पूरी की मैंने। और जैसे मेरा शरीर जैसे ढीला ढीला सा, जैसे कल वंदना जी बता रही थी कि भाई मेरा से ऐसे हो रही है भाई। तो अब मैंने अपना रूटीन में डाइट पर ध्यान दिया और अपना ठीक चल रहा है मेरा। और अभी मेरा वेट 14 किलो वेट कम हुआ है सर। बहुत बढ़िया आवाज रिजल्ट है। नहीं। आपका आइडल वेट कितना है मैम? आपने अपने अब कोच से 60। बात की होगी ना? कितना आपका हाँ आइडल जी, वेट है? हाँ जी, 60 आपने जी। फिर लॉस 60 किया, वो किलो का आइडल वेट नहीं, कितना मैम? मेरा 60 किलो मैडम। 60 किलो फिर है। मेरा 60 किलो वेट मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि मुझे अभी सभी ये बोलते हैं मैडम इससे कम मत होना आप गंदे ही लगोगे फिर। ऐसा नहीं है, मैंने कल भी बताया था, गंदे नहीं लगते आप। 60 नहीं, आप 58 नहीं पे सर, बताया आपने। जैसे कि मेरा थाई वेट ज्यादा है और अपर का मेरा बहुत कम वेट है अभी फिलहाल। और थाई वेट मेरा जैसे कि मम्मी का लगा लो, शुरुआत से ही ज्यादा ही था मैं सर।
तो कोई बात नहीं सोनिका जी, देखो बॉडी जो है कि टाइप अलग अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका वेट कम नहीं आएगा। आपका वेट तो अंडर वेट भी आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ आपको सर मैं तो शायद 58 पे लेके आना है, कोई कुछ भी कहता रह जाए। उसके बाद आपने लॉकिंग करनी है और आपका आइडियल वेट पे लॉक हो जाएगा वो। उससे पहले आपने रुकना ही नहीं, 50 कोई कुछ भी कहता रहे। 58 में तो सर मैं बिल्कुल ही ऐसी लगूंगी कि हो ही ऐसा नहीं नहीं। है, ये आपकी क्योंकि सोच मैंने है। फिर भी मैं शायद छठी सातवीं से देख लूं सर, मेरा 62 63 वेट ही रहा है हमेशा, मैंने आपने तो कभी यही देखा ही देखा है। नहीं ना, तो आपने उसको कभी देखा ही नहीं कि आप 58 पे कितने बढ़िया लगेंगे। आप अंजू को देखते हो, नहीं अंजू अंजू 58 का में आइडियल सर वेट से 2-3 किलो कम है। पांचवी छठी में होंगी सर, इतना वेट मेरे में जैसे शुरुआत से ही है, और मोटी भी नहीं लगती थी उस टाइम पे मैं सर। ऐसा नहीं होता, ये अपनी सोच का फर्क है। आप इसको अभी देखना चेक अभी करें। सर बिल्कुल पेट बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल भी अपना ठीक लगता है, कपड़े बिल्कुल, वर्दी भी अच्छी लगने लगी है। जब ये हुई थी साइकिल रेस हुई थी, वो आए थे उस दिन, मेरे को सभी कह रहे मैडम बहुत फिट हो गए हो और अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा, और मेरे को खुद फील बहुत अच्छा होता है सर। क्योंकि मुझे चलने में दिक्कत थी, मुझे बैठने में भी दिक्कत थी, उकड़ू तो मैं बैठ ही नहीं सकती थी, इतनी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। और मेरे को डॉक्टरों ने बोल दिया था कि भाई, मैं एक दिन बीके हॉस्पिटल में गई, सर मेरा 2-3 दिन का रेस्ट लिख दो। तो डॉक्टर बोले कि मैडम आप सदा के लिए ये कर लो, आप अपनी ड्यूटी छोड़ दो और अपने घर पर बैठो आप। तो जब से ही मैंने दिनेश सर से और उमेश सर से मैंने बात की, तो उससे जब से मैं जुड़ी हूँ, 4 महीने हो गए मेरे को, और 14 किलो वेट मेरा कम हो गया सर। और मुझे अब कोई परेशानी नहीं है, अपना आराम से ड्यूटी करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। और आपका सभी का धन्यवाद, इसमें जुड़ने के बाद ये हो जाता है 7 बजेंगे, चलो जल्दी जल्दी बच्चों का खाना बनाओ और स्कूल में भेजो, फिर मुझे अपना काम अपना करनी एक्सरसाइज। बहुत बहुत बढ़िया अच्छा सोनिका जी, शाम को लेकिन भी। एक रिक्वेस्ट मैं फिर यही करूंगा कि आपने रुकना नहीं है। अगर आप इसको यहीं रोकोगे नहीं तो ये रुकूं तो वापस सर फिर मैं करेगा। पहले भी नहीं थी, ये था, फिर पता नहीं था उस टाइम पे भाई, जैसे कि खा लेते थे भाई, मीठा खा लेते थे, रुकती तो मैं पहले भी नहीं थी, एक्सरसाइज तो मैं, यानी कि मैं गेम से ही भाई जुड़ी हुई थी, इंटरनेशनल पर खेली हुई हूँ मैं। और फिर मेरे को ये नहीं था ना कि भाई वेट, भाई कैसे अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, खा लेते थे जो भी मन में आता। अब इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखती हूँ सर मैं। तो अभी आपका वेट कितना है? अभी 87 सर, नहीं अभी तो बहुत बहुत ज्यादा है आपका। 77 77, 77। तो अभी भी हाँ 17 जी। किलो और वेट है आप। तो आप ये ना सोचे कि अभी मैं ठीक होगी, अभी तो आपको बहुत काम करना है। ये अभी ना मैं सोचे कि मेरे इतने में ठीक लगती हूँ। देखिए आपका जो 15 किलो सर वेट आता है वो आपके घुटनों के ऊपर 75 किलो वजन डाल रहा है। आपको आने 70 वाले किलो टाइम में ही आएंगे। मैं सर, जब मैं पुलिस में आई थी जब भी 70 किलो की थी सर। ऐसा नहीं है, आप 70 किलो की पैदा मैं थोड़ी हुई थी। ये नहीं नहीं होता। ये नहीं आपकी जो है कि अच्छी सोच नहीं है कि मेरी इतना था, मेरा इससे कम नहीं जाएगा। ये आपकी नेगेटिव नहीं, मैं सोच है पूरी और आप कोशिश इसको करूंगी सस्टेन नहीं कम, कर पाओगे अगर यही सोचते रहोगे। नहीं आपने कम करने अपने की मैं, आइडियल वेट से नीचे लेके आना है। आपका तभी लॉक होगा आप आइडियल वेट पे। अगर आप इसको यहीं रोकोगे तो आपका 77 है, ये वापिस 80-85 पहुंचेगा। नहीं मैं करूंगी सर कोशिश पूरी, ये अलग ही रहूंगी, बिल्कुल, छोड़ू देखिए नहीं दी बात अपनी बेशक आपको अपनी कड़वी लग टीम। सकती है लेकिन सच्चाई है अपनी ये। टीम को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी सर, इसके साथ जुड़ी रहूंगी, और आपका साथ साथ में ही रहेगा हमेशा के लिए, बिल्कुल, देखिए कभी भी जुड़े अपनी रहिए। टीम से अलग मैं नहीं होंगे। बात जुड़ने की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आपने अपने वेट को अभी नहीं रोकना। आप ये ना सोचे कि मेरा ठीक है, अब मैं जो है कि इतना ही ले रह जाए। आपने कोशिश करनी है कि अपने आइडियल वेट पे आना ही आना है। अब जिस दिन आप आइडियल वेट पे आ जाओगे उस दिन पता लगेगा कि क्या चीज है आइडियल वेट। अब अंजू है वो अंडर वेट है, क्या वो खराब लगती है? नहीं ऐसा नहीं खराब तो होगा। नहीं लगती सर। देश भी अंडर वेट है, मैं भी अंडर वेट हूँ। मुझे तो कोई नहीं कहता कि आप खराब लगते हो। और कोई कहे तो कहने दो, खुद को ठीक हाँ लगना कहने चाहिए। दो। नहीं सोनिका मेरे जी, को आपको जो कहते हैं ना कि आप और पतले हो जाओगे, वो सब आपसे चिढ़ते हैं कि ये पतली हो गई है और ज्यादा पतली हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्स देगी हमें। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान करिए, जो मोटे होंगे ना वही आपको कहेंगे कि पतले मत हो, नहीं तो आप, वो इतना मोटा खड़ा है, आप उसके साथ ऐसे पतले खड़े होगे तो कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आएगा ना उसको, इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं होनी चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं। आप एक बार एक काम करिए, आप एक बार अपने आइडल वेट पे आइए प्लीज, उसके बाद अगर आपको लगता है ना कि नहीं मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, फैमिली वाले कुछ कह रहे हैं, तो आप फिर दोबारा से गेन कर रहे हैं ना, ये तो अपने हाथ में है ना। एक बार आके तो देखो, जब आप एक बार आइडल वेट पे आ जाओगे ना, आपका मन ही नहीं करेगा कि वेट आप बढ़ाओ, आप अंडर वेट जाने की सोचोगे। एक बार करके देखो, वेट तो बढ़ जाएगा। अब आप ये कह रहे हो जैसे मैंने 1 महीना हो गया मैं न्यूट्रिशन नहीं ले रही हूँ, मैंने छोड़ दिया है,
तो आपका कितना बढ़ा छोड़ने के बाद, आप ये बताइए जरा एक बार। सोनिका जी, आवाज नहीं आ रही सोनिका जी आपकी। कोई नेटवर्क इशू था शायद उनका। इशू है शायद उनकी साइड से। जी। और कोई पर्सन अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं? सर अमित सर के पास चलते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे, काफी देर से उनको देख के लग रहा था कि कुछ कहना चाहते हैं अभी। देखिए वो आते हैं अभी, अमित जी सामने नहीं है कैमरे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे लगभग। देखिए जो हमारे लाइव पर्सन थे सभी ने अपना रिजल्ट शेयर कर दिया है। वंदना जी का रिजल्ट हम पहले जान चुके हैं, 1-2 दिन पहले ही उन्होंने शेयर किया था। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो पर्सन, देखिए जिसने रिजल्ट शेयर करना है, जिसके अंदर एक जो है कि एनर्जी है, उसे लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है, तो आपको अपना हैंड रेज खुद से करना चाहिए और आपने खुद से सामने आके बात करनी चाहिए। जबरदस्ती रिजल्ट शेयर कराना अच्छा फील नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आपको फोर्स किया जा रहा है। आपकी मर्जी है, आपने कुछ हासिल किया है, आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप उसको बताइए। देखिए हमारे दुबे जी हैं, उन्होंने पहले रिजल्ट शेयर कर दिया, फिर बार बार हैंड रेज कर रहे हैं। रेज कर रहे हैं वो सर, कुछ कहना चाहते हैं, इशारा करने हैं वो कुछ। अजय पाल सर से मैडम पूछना चाहता हूँ कि मैडम मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी कमर रुकने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। टेलर परेशान है, मैं 3-3 बार कपड़े सेट करवा लिए हैं और अभी फिर ढीला हो गया। इसके लिए क्या करूं? उपाय सर बताएं कुछ। कुछ उपाय नहीं करना है, आपने अपने टेलर को परेशान करते रहो, ये आपके लिए बढ़िया साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। एंजॉय करिए सर। देखिए हमेशा क्या होता है, बॉडी थोड़ा सा प्रोसेस करती है। कई बार क्या होता है, किसी किसी का पहले इंच लॉस होने लग जाता है, बाद में फैट लॉस होता है। किसी किसी का पहले फैट लॉस हो जाता है, फिर आप देखेंगे वजन रुक गया, लेकिन जो है कि कमर का साइज कम होता जा रहा है, फैट लॉस जो इंच लॉस हो रहा है। तो ये बॉडी अपने आप को स्टेबल करती है। एकदम से जो है कि आपका फैट लॉस कर दिया, आपने 30 किलो फैट लॉस किया है, तो अब कहीं ना कहीं बॉडी शेप में आएगी। तो शेप में आएगी तो कहीं ना कहीं इंच लॉस होंगे और आपका साइज बदलेगा। तो ये कोई टेंशन की चीज नहीं है, ये एक अच्छा साइन है, बहुत बढ़िया चीज है ये। सर कम से कम कुछ नहीं तो 6 इंच गया है बिल्कुल भी। जो ये मान के चले आप, जो है टेलर परेशान है कि प्रधान जी कहाँ रुकोगे। मगर भाई सर से पूछ करके बताऊंगा तुझे कहाँ रुकूंगा उनको कहाँ बता दो कि जी नहीं। 34 से ज्यादा नहीं रखूंगा, 34 जिस दिन आ जाएगा उस दिन रोक लेंगे। आपकी तरह सर, आपकी तरह जो मैं तो मैं तो 32, सर आपकी मेरा तो तरह बनना 32 चाहता साइज है। हूँ। जी जी। सर बहुत एक बार बढ़िया साधु जी। आप सर बुलाएं प्लीज। जी करते हैं जी बात। अभी दिनेश जी का हैंड रेज है। जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग दिनेश। तो आज का सेशन बड़ा जबरदस्त था। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट सबको पता ही है, सभी 1-2 नए पर्सन जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं 100 किलो का आया था, आज मैं 70 किलो का हूँ। और कमर का मेरा बिल्कुल कमरा हो रहा था, ये मेरा बिफोर आफ्टर है। अब मैं अपनी फोटो देखता हूँ तो मेरे को अजीब सा लगता है, यार ये कभी था क्या, तुम सपने में भी नहीं आती। और बिल्कुल जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। थैंक यू करूंगा मेरे कोच का, अरुण भाई साहब का, जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। अजय पाल सर का, जो पल पल हमें गाइड करते रहते हैं। बिल्कुल मतलब इतना मजा आ रहा है, पूछो मत, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और एक करिश्मा जी जुड़ी हुई है, एक बार सर उनका लेना, करिश्मा का आज मैंने वेट चेक किया है, तो ज्यादा रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन उसका है 1 किलो का रिजल्ट है। वो न्यूट्रिशन भी नहीं ले रही है, लेकिन वो वर्कआउट वगैरह करती है, फ्रेश ले रही है। और 1 महीना करीब हो गया उनको। करिश्मा नाम से है जी। करिश्मा जी एक बार आप वीडियो को ऑन करो, या हो सकता है ड्यूटी पर्सन एक वो अनम्यूट भी नहीं हो रहे हैं और ना वीडियो ने, वो शायद सुन ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे। प्रीति जी है, प्रीति प्रीति 204। अब प्रिया दुबे जी अपना रिजल्ट शेयर करेगी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को।
मेरा नाम प्रिया है, फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच दिनेश अंकल हैं। तो जब मैं इस कम्युनिटी में आई थी तो मेरा वजन 77 केजीज था और वजन भी ज्यादा था और उसके साथ साथ हेल्थ इश्यूज भी थे, जैसे पीसीओडी और थायराइड। तो उसकी मेरी दवाइयाँ चलती थी। जब अंकल जी से मिली तो उन्होंने मुझे न्यूट्रिशन के बारे में बताया। मैंने न्यूट्रिशन लिया। पहले तो मैं मना कर रही थी। जब मैंने न्यूट्रिशन लिया तो मुझे 2 महीने में ही मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई और पहले महीने ही मुझे रिजल्ट आया 7 किलो का। मैंने अपने बॉडी से 7 किलो रिमूव किया और अब मुझे इस कम्युनिटी में जुड़े 7 महीने हो गए हैं और अब तक जो मेरा रिजल्ट है वो 17 केजीज का है। और अब बहुत हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। अच्छा लगता है, बहुत एक्टिवनेस है बॉडी में। पहले की तरह बहुत ज्यादा वीक नहीं फील करती। तो स्टेमिना हो रहा है धीरे धीरे। और ये सब कुछ मैं कर पा रही हूँ, ये अपने कोच की वजह से ही कर पा रही हूँ। तो अंकल जी थैंक यू इतना अच्छा गाइड करने के लिए। और अजय पाल सर को थैंक यू, सभी कोचेस को थैंक यू जो हमें वर्कआउट कराते हैं और एजुकेशन देते हैं, क्योंकि विदाउट एजुकेशन आप कभी भी अपने वजन, अपने आइडियल वेट को अचीव नहीं कर सकते। और अगर अचीव कर भी लोगे तो उस पे रह नहीं पाओगे, आप उसको बना के नहीं रख पाओगे। तो एजुकेशन क्लास जो लोग नहीं लेते हैं या स्किप कर जाते हैं तो कोशिश क्या करो, रिकॉर्डेड वीडियोस लो। हमारा यूट्यूब पे चैनल है हेल्थ अवर्स का, उस पे रिकॉर्डेड वीडियोस डालते हैं सर एजुकेशन की और वर्कआउट की। जो स्किप कर जाते हैं वो कोशिश क्या करो कि वो पूरा करो और अगर ले सकते हो तो लाइव बैठ के लिया करो। तो थैंक यू सर, अजय पाल सर थैंक यू, दिनेश अंकल को थैंक यू और सभी कोचेस को थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सर। बहुत थैंक यू बढ़िया, प्रिया बहुत जी, बढ़िया। बहुत वीना अच्छा जी, रिजल्ट है मैं आपका। 1 मिनट बीच में बोलना चाहूंगा। देखिए, प्रिया जी का बॉडी फॉर्मेशन आपने सुन लिया, 17 किलो का इन्होंने फैट लॉस किया है। लेकिन देखिए, इनकी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों का फटाफट रिजल्ट आ जाता है, वो सोचते हैं यार कोई बड़ी चीज नहीं है। इन्होंने बहुत बढ़िया धीरे धीरे इनका वेट लॉस हुआ है और बीच में ऐसा टाइम आया है कि वेट स्ट्रक हो गया, रुक गया, इनको लगा कि अब नहीं होगा। उस चीज से, नेगेटिविटी से ही बाहर निकले हैं। तो इनका एक्सपीरियंस लाजवाब है। इन्होंने चीजों को देखा है, समझा है। और हमारे बहुत बढ़िया लाजवाब एजुकेशन कोच हैं, बहुत ही जबरदस्त एजुकेशन देते हैं। इनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, मैंने शुरुआत से लेकर अब तक देखा है इनको, इनमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। इनमें जो निखार आया है, बिल्कुल बोलने में, इनके एक्सप्रेशंस में, इनकी नॉलेज में, जबरदस्त है, लाजवाब है। प्रिया जी बहुत बढ़िया। देखिए, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, कभी घर पे बात होती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिया में जो डेवलपमेंट है जबरदस्त है। उनका बोलने का तरीका, उनकी समझ, नॉलेज आपको हो सकती है पहले से हो, लेकिन आप उन चीजों को एक्सप्लेन बहुत बढ़िया ढंग से करते हो। तो ये इम्प्रूवमेंट है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कम्युनिटी से जुड़ के सामने आने से आता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप सामने आए। जो शुरुआत रिजल्ट शेयरिंग से होती है। बहुत सारे पर्सन सोचते हैं कि यार मैं तो बंद वीडियो कर लूँ या मैं बोलूंगा नहीं तो ठीक है, काम चल जाए। आपका पर्सनल डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम बिल्कुल सामने आते हैं और आपका कोच धक्का करता है, आपको जबरदस्ती सामने लाने की कोशिश करता है कि आप डेवलपमेंट करो। तो इस चीज को नेगेटिव ना लेके आप पॉजिटिव ले और कोशिश करें सप्ताह में एक बार रिजल्ट शेयर करें। और देखिए, मैं रिक्वेस्ट फिर यही करूंगा कि आपने लाइव वीडियो आना है और अपना रिजल्ट अपनी मर्जी से शेयर करना है। जबरदस्ती वीडियो ऑफ है, हम उसको पुकार रहे हैं कि भाई आप वीडियो ऑन करो, तो ये अच्छा नहीं लगता। मुझे तो पर्सनली अच्छा नहीं लगता, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, कि जब वो बंदा सीरियस है ही नहीं, वो अपना रिजल्ट शेयर ही नहीं करना चाह रहा, वो लाइव वीडियो ही नहीं आना चाह रहा, तो फिर क्यों उसका रिजल्ट शेयर करें। तो अब अमित के पास चलेंगे। जी वीना जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, अमित सर काफी समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। नमस्कार अमित सर। नमस्कार नमस्कार। मुझे तो लास्ट के 5-7 मिनट दे दिया करो डेली। मैं जी डेली जी कुछ ना कुछ कहना ही चाहता हूँ। तो आपके बिना क्लास पूरी नहीं होती। हाँ जी, जरूरी है मेरा भी बोलना। तो क्योंकि डेली मेरे पास लोग फोन तो करते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का एक्सरसाइज बहुत अच्छी थी, आज का रिजल्ट शेयरिंग सेशन बहुत बढ़िया था। तो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। तो देखो, जिंदगी की जो ईएमआई होती है, ये हमें डेली चुकानी पड़ती है। हेल्थ की जो ईएमआई है डेली चुकानी पड़ती है। ये कोई खर्चा नहीं है, ये डेली की इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आप पूरी जिंदगी लेते हो। तो आज जब सब रिजल्ट शेयर कर रहे थे, तो एक और चीज शेयर करते हैं कि भाई सोच का रिजल्ट कैसा होता है। क्योंकि जब सोच बदलती है तभी बॉडी बदलती है। जिंदगी भी, मतलब एक बार एक प्रोफेसर थे, उन्होंने क्लास में कहा था कि, मेरे ही प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट कर दे तो आप किस पे केस करते हो। तो सब बच्चे बोले कि जी जिसने एक्सीडेंट करा है।
उस पर केस करेंगे। घर तोड़ दिया किसी ने तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अगर खुद की जो बॉडी है अगर ये किसी ने खराब कर दी तो आप किसको ब्लेम करोगे? तो किसने खराब करी है? हमने करी है। हम है इसके सेल्फ हार्म हम करते हैं। ये कोई नशा या एक्सीडेंट से नहीं होता, ये सेल्फ हार्म जब होता है जब हम खाना स्किप करते हैं, नींद सैक्रिफाइस करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, स्ट्रेस पालते हैं और हर दिन अपने लिए कहते हैं कि भाई कल से सुधार लूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। हम खुद की जो बॉडी है उसके सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि इसका पता भी नहीं चल रहा। हैरानी की बात तो यह है कि लोग ये कहते हैं कि मैं तो फिट हूं, 100 किलो का आदमी भी ये कहता है मैं तो फिट हूं। अभी जो आइडियल वेट पे मैडम कह रही थी कि आइडियल वेट पे जाने से, मैं जब 90 किलो का था तो मुझे ऐसा लगता था कि इससे बढ़िया बॉडी हो ही नहीं सकती। जब मैं 98 का था तो मुझे लगता था कि कोई परेशानी है ही नहीं। तो 98 से जब मैं 90 पे, मैंने सोचा यार 90 पे आ जाऊंगा तो एब्स निकल जाएंगे। जब मैं 90 पे आ गया फिर मैंने सोचा 87 पे आ गए तो ये एब्स और मोटे हो जाएंगे। जब मैं 87 पे आ गया फिर लगा कि यार फैट जा ही नहीं रहा है। तो फिर मैं 82 पे आ गया, फिर भी लगा कि भाई अभी मैं 80 पे हूँ, लेकिन अभी भी लग रहा है कि इसको 78 75 पे लाना पड़ेगा और अगले 15 दिनों में मैं लेके आऊंगा इसको। तो ये जाओ तो सही, पहले वहां पहुंच के देखो। ऐसा लगता है हमें। मैंने एक बार एक डॉक्टर से कहा था, जब मेरी कंपनी में मेडिकल चेकअप के लिए आई थी एक डॉक्टर, तो बोली कि तुम ओवरवेट हो। मैंने कहा जी मुझे तो नहीं लगता देख के। तो डॉक्टर ने ये कहा कि तुम्हें तो नहीं लगता, ये स्केल बता रही है कि आप ओवरवेट हो। तो तब रियलिटी चेक हुआ। अब देखो सारे लोग लगभग सुबह उठते ही फोन उठा लेते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला अटैक होता है हमारे ब्रेन पे। खाली पेट बहुत से लोग चाय पीते हैं, मैं भी पीता था। वो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर लेते हैं, लंच टाइम तक पानी भूल जाते हैं। ये किडनी को हम मतलब ओवरलोड कर रहे हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल सारे करते होंगे, हेल्थ लवर शायद ना करते हो। तो ये सब चीजें हैं जो एक दिन हॉस्पिटल ले जाती हैं। और मैं तो आपको एक और कहानी सुनाऊंगा। देखो एक दोस्त था, उसकी माँ थी, उसको वो हॉस्पिटल ले जा रहा था। तो उसने कहा कि भाई माँ आपने पहले क्यों नहीं बताया कि भाई आपके चेस्ट पेन हो रहा है कितने दिन से। ये सच्ची कहानी बता रहा हूं मैं आपको। उसकी माँ ने कही कि भाई बेटा तू इतना बिजी रहता है, तुझे चिंता हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताई तुझे ये बात। तो उस दिन उस बेटे ने मतलब लाखों की जो उसकी कमाई थी ना, उसने अपनी माँ की हेल्थ इग्नोर करके सब कुछ हार गया वो। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई अभी भी समय है, अपने फैमिलीज को ठीक कर लो, अपनी आदत ठीक कर लो। और फैक्ट्स पे अगर जाएं तो 30 सेकंड में एक आदमी हार्ट रिलेटेड इश्यूज से सफर करता है। डायबिटीज की अगर बात करें 50% केस ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है। चलो यहाँ कुछ तो हैं जो उनको मालूम है कि मुझे डायबिटीज है, 50% को पता ही नहीं है। फैट लॉस सिर्फ 6 पैक्स एब्स को नहीं कहते कि भाई स्लिम हो गए, अंदर के बंद पाइप भी खोलने पड़ेंगे ताकि वो दिल धड़क सके खुल के। और किस किस ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, हैंड रेज करो। मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस लगभग सबका होगा, सबका है। लेकिन असली समझदारी ये नहीं है। असली समझदारी ये है कि तुम लाइफस्टाइल का इंश्योरेंस बनाओ, बीमारी आए ना, ठीक है ना। उसमें हम क्यों सोचते हैं इतना कि इंश्योरेंस लेके रख लें, ईएमआई जाती है उसकी, जो प्रीमियम जाता है वहां नहीं लगता, महंगा है। अगर हम डेली अगर ये सामान अगर हम अपने हेल्थ पे खर्च करें तो वहां इंश्योरेंस इसी को ले लो ना पहले ही, तो जाना ही ना पड़े अस्पताल में। वो इंश्योरेंस दिखता है सबको, लेकिन ये इंश्योरेंस किसी को नहीं दिखता। ये सब सोचते हैं कि वेस्ट है, पैसा वेस्ट है। भाई कभी किसी बाईपास सर्जरी जब हुई हो ना किसी रिश्तेदार की, तो उसमें जाना कभी हॉस्पिटल में, समझ में आ जाएगा रियलिटी क्या है। तब लगेगा कि भाई ये तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी खर्चा नहीं है ये। तो हमारा भी नंबर हो सकता है अगला, अगर हम किसी को ऐसे देखते हैं। तो एक तंदुरुस्त मुस्कुराता आदमी भी मतलब अंदर से अनफिट हो सकता है। तो हेल्थ का मतलब मैंने बताया 6 पैक्स नहीं है। हेल्थ का मतलब है कि बिना थके, दवाई के, बिना दवाई के खुश रहना। तो लाइफस्टाइल चेंज करो उसके लिए सबसे पहले। मैं खुद एग्जांपल हूं उसका। मैं 100 किलो का आया था इस जर्नी में। दिन में 5-6 बार खाना का टाइम होता था, लेकिन कभी भी टाइम पे नहीं खाया मैंने कभी भी। रात को देर से सोते थे, पानी पीना भूल जाते थे। मम्मी जी बैठी हैं, ये पता है इनको, चाय दिन में 4-4 चाय चलती थी। फिर सोचते थे कि बस थोड़ा और बिजी टाइम निकल जाए, फिर हेल्थ पे ध्यान देंगे, उसके बाद देखेंगे। कभी नहीं आया वो थोड़ा टाइम। धीरे 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 बॉडी ने जवाब देना स्टार्ट कर लिया। फिर एक दिन डिसीजन ले लिया मैंने इन्हीं को देख के, जब इन्होंने अपना रिजल्ट साबित कर दिया। आज मैं इनको और प्रिया दुबे जी को एक जैसा मानता हूँ। एक जैसी बॉडी टाइप है, एक जैसी एज हो गई अब इनकी। मैं इनका एक फोटो था जो बिजली बोर्ड में जमा करके आया था बिजली का कनेक्शन लेने के लिए। वो फोटो मतलब ऐसा था,
मैं डर गया उसको देख के। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने फिर अपना जैसे रिजल्ट हासिल करा, आज इनके बराबर शायद रिजल्ट किसी का नहीं है। मैं सिर्फ किलोज में नहीं बात करूंगा, इनके लाइफस्टाइल को देखो आप। इन्होंने अचीवमेंट करी है वो शायद कोई नहीं कर पाया अचीव, हमारे ग्रुप में शायद कोई ना कर पाए। 57 साल में ये ऐसी एक्सरसाइज करती हैं कि मैं उस दिन हरा दिया इन्होंने। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ कमाया है, अगर यही मेरी कमाई है और इसके अलावा कोई कमाई नहीं है। आप भी ऐसे डिसीजन लो, टाइम सेट करो, खाने का टाइम सेट करो, न्यूट्रिशन का टाइम सेट करो, डाइट प्लान को फॉलो करो, और जब आप देखोगे कि भाई रिजल्ट आने लगे हैं, फिर आप देखोगे ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। अब मैं आइडियल वेट पे आने वाला हूँ, 1-2 किलो और 3 किलो मुझे कम करने हैं। उसके बाद मैं देखूंगा कि ये तो मेरा लाइफस्टाइल बन गया। अभी भी मैं कहीं जाता हूँ आउट ऑफ कंट्री तो मेरे कपड़े इतने नहीं होते हैं जितना मेरा न्यूट्रिशन होता है। वजन 20-25 किलो अलाउड रहता है, उसमें 15 किलो का न्यूट्रिशन जाता है, एक्स्ट्रा लेके जाता हूँ कि कहीं कम ना पड़ जाए। तो भाई कर डालो इसे, और कल कभी नहीं आएगा, आप अभी शुरू करो। मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ कपिल जी का, जिन्होंने मुझे कम्युनिटी से जोड़ा और मदर को कम्युनिटी से जोड़ा। और दूसरा मैं थैंक करूंगा अपनी मदर का, जिन्होंने इंस्पायर करा। शायद इनका रिजल्ट नहीं आता तो मैं भी नहीं करता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित सर, बहुत बढ़िया। आपके बिना क्लास पूरी नहीं होती, ये बात सही है। आपको डेली टाइम मिलेगा, आप ये चिंता ही ना करें, क्योंकि आपके बिना कंप्लीट नहीं होगी। आप जो इतना अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं, जो मोटिवेट करते हैं कि जी आपने कहाँ से शुरू किया और अब आप कहाँ पहुंच गए और अब भी नहीं रुक रहे हैं आप और आगे जाएंगे, तो आप हमें इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि रुकना नहीं है, चलते जाना है फिटनेस की तरफ, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। और बहुत डू बढ़िया, नॉट गिव अप, बहुत बढ़िया। डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप। यस यस यस, डू पीछे नॉट गिव अप। ये कभी मत सोचना कि एक बार आइडियल वेट आ गया फिर भाग जाओ, छोड़ दो। अभी मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग दिखते कम है इसमें। लोकेश जी गाया, मैं पता नहीं कहाँ है, सुभाष जी बताएंगे उनके बारे में। तो भाई आ जाया करो, एक बार का नहीं है ये, लाइफस्टाइल को पूरे जीवन तुम्हें चेंज करके रखना पड़ेगा। और तभी मैंने बताया वो इंश्योरेंस 1 महीना मतलब 1 साल के लिए लिया, अगले साल इंश्योरेंस पर नहीं लिया, तो उसी दौरान कुछ हुआ। तो ये तो लाइफस्टाइल है, डेली चलेगा, डेली ईएमआई भरनी है इसकी। जी सर, अच्छी लगी? थैंक यू सर। अच्छी लगी, थैंक यू सर, बहुत सच्चाई बढ़िया। थी इसमें, सच्चाई है बिल्कुल। जी जी जी, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जुड़ते हैं कि अरे हमें शादी करनी है या कहीं जाना है, किसी इवेंट में दिखाना है, तो ले लेते हैं 4 महीने न्यूट्रिशन, पतले हो जाएंगे, स्लिम दिखेंगे, अच्छे बॉडी फिट दिखेगी, उसके बाद बिल्कुल, फिर वापस अपना डेली रूटीन। वो नहीं, ये लाइफस्टाइल है, ये शादी की शेरवानी नहीं है कि भाई शेरवानी पहन ली और बस शादी खत्म, के बाद में वापस उसके बाद फिर वहीं पहुंच जाओ। ये शादी की शेरवानी मत समझना इसको, ये डेली तुम्हें जो है फिट दिखना है। डेली डेली, बिल्कुल। बहुत बढ़िया गाइडेंस दी है अमित सर ने, बहुत ही बढ़िया। डेली ही एजुकेशन एक तरह से अमित सर हमारी लगा देते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सिखाते हैं। अब हम चलते हैं अपने सुपर डुपर कोच अजय पाल जी के पास, और सबसे पहले तो सभी प्लीज जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल पार्टनर बन गए हैं सर, बहुत बढ़िया, जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए सभी। जी थैंक यू, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप सभी की वजह से ही है ये जो सब कुछ, जो भी कुछ है आपकी वजह से ही यहाँ तक पहुंचे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का साथ है, आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों से ही सीखने को मिलता है, आप लोगों से ही सीखते हैं, आप लोगों से ही चर्चा करते हैं, बस यही काम है। और खुद को फिट रखते हैं। आपसे जुड़ के मुझे ये बेनिफिट है कि मैं पिछले 2 साल से अपने आइडियल वेट को एंजॉय कर रहा हूँ। शायद ये कम्युनिटी ना बनती या मैं आपसे जुड़ता नहीं तो मैं भी शायद कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाता, ये सोचता कि हाँ फिट हो गए और क्या जरूरत है, तो कहीं ना कहीं मैं भी वापस उसी कंडीशन में पहुंच सकता था। लेकिन लगातार जो चीज एक कंसिस्टेंटी के साथ जो चलती रही है, उसकी वजह आप सभी हैं। और चैनल की जो बात है वो भी देखिए आप लोगों की वजह से ही, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना बढ़िया जो है कि आप लोगों ने उसको देखा है, समझा है, उसकी वजह से ही हुआ है। और वो हम सभी का है, हम सभी उससे बेनिफिट ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। बाकी लोग, बाहर के लोग भी काफ़ी उसमें जुड़े हैं जो बेनिफिट ले रहे हैं। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों तक पहुंचा सकें अच्छी बातें, और अच्छी बातें ही हमें करनी चाहिए। हमें अपने रिजल्ट को, अपनी फिटनेस को, अपनी हेल्थ को, देखिए हमेशा अमित भाई जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ एजुकेट हमें कर ही देते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही बताई है कि उनकी हर लफ्ज में एजुकेशन है। वो एक, ये मैं ये कह सकता हूँ अपने जो है कि कोहिनूर है ग्रुप के। एक देखिए कोच कोई कितना बड़ा भी हो सकता है, नॉलेज अपनी जगह है।
आपकी जो है कि डाउनलाइन ज्यादा हो सकती है, आपका ग्रुप बड़ा हो सकता है, आपकी टीम बड़ी हो सकती है, लेकिन नॉलेज जो होती है वो किसी की भी ज्यादा हो सकती है। आपके ग्रुप में कोई हो सकता है, आपकी सिक्स्थ जो है कि लाइन में कोई ऐसा बंदा हो जो बहुत बढ़िया नॉलेज रखता हो। तो नॉलेज की हमें कदर करनी चाहिए, नॉलेज की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी और कोई नहीं है। सीखना जहां से भी हम अच्छी चीजें सीख सकते हैं। हम जब सीखने हमें लाइफ टाइम सीखना होता है। मेरे पिताजी अपने नाम के आगे विद्यार्थी लगाते हैं, हमारा कोई सरनेम नहीं है, लेकिन वो लगाते हैं, उनकी अपनी सोच है। कभी आपने देखा होगा उनका, कभी कमेंट्स भी आते हैं हमारे चैनल तो बाबूलाल विद्यार्थी के नाम से। विद्यार्थी वो ये कहते हैं कि जिंदगी हमारी सीखने के लिए, हम लाइफ टाइम स्टूडेंट रहते हैं, जब तक मरते हैं तब तक। और उन्होंने उसको अपना सरनेम बना लिया। तो ये सोच होनी चाहिए कि हम कभी भी, कोई परिपक्व नहीं हो सकता कि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया और मुझे अब सब कुछ आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। हर दिन, हर क्षण, हर पल कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। तो हमें अपने आप को स्टूडेंट ही मानना चाहिए और हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। आपने एजुकेशन, आपने आज जो रोल प्ले किया है, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है सभी को। जिसने अपना रिजल्ट शेयर किया है उससे भी हमें सब बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो ये चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के बिना अधूरी है। तो बहुत बढ़िया हमारा सेशन चल रहा है, बहुत बढ़िया चीजें हम सीख रहे हैं। लाइफस्टाइल, घूम फिर के बात लाइफस्टाइल पे आती है। लाइफस्टाइल ही सब कुछ है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हैं तो आप जिंदगी भर फिट रहेंगे, लाइफ टाइम फिट रहेंगे। अगर आप इसको सिर्फ ये सोच के आए कि जी मेरे को थोड़ा सा 10-20 किलो वजन कम करना है, इससे कम करूंगा तो मैं जो है कि अच्छा नहीं लगूंगा, तो वो मैं ओपनली कह रहा हूँ कि वो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, लाइफ टाइम उस फिटनेस को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप फिर अपनी आदतों को बदल लोगे, फिर धीरे 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 वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया। आदतों में बदलाव करना सबसे जरूरी है। आप न्यूट्रिशन छोड़ दें, फिट हो गए, आप अपने घर से अपने न्यूट्रिशन को पूरा कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। जब मैं नहीं कहता कि आप न्यूट्रिशन लो सारी जिंदगी, आप लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करो। अपनी आदतों को अगर आप सुधार लोगे तो आप लाइफ टाइम फिट रहोगे। न्यूट्रिशन का रोल अपना इतना है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। आप उसको कहीं से भी कर सकते हैं, अपने घर के खाने से कर सकते हैं, आप कहीं और से कर सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल जो है कि वो एक कम्युनिटी से जुड़ के, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ के ही लगातार रह सकती है। देखिए, आपके 5 जो मोस्ट कनेक्टेड पर्सन है, जिनसे आप दिन में मिलते हैं, बात करते हैं, फोन पे जुड़ते हैं, या सराउंडिंग आपके, कम से कम जो 5 पर्सन है वो आपके ऐसे होने चाहिए जो हेल्थ लवर हो। तो आप देखेंगे कि आप कुछ ना करते हुए भी अपनी आदतों में सुधार कर लेंगे। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, आप यहाँ सुबह जुड़े हैं लेकिन आपका ज्यादातर टाइम कुछ ऐसे लोगों के साथ बीता है जो नेगेटिव हैं, जो हेल्थ अनहेल्दी हैं, या जिनकी सोच ये है कि यार कुछ नहीं है जिंदगी में, आयो खाओ पियो मौज करो, आप वैसे ही हो जाओगे। तो आपने अपनी लाइफ को जो है कि लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आपने अपनी सराउंडिंग है, आपने जो आपका एक ऑरा है उसको फिट करना है। जब आप देखेंगे कि आपके सराउंडिंग सब कुछ चीजें बदल रही हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो आप अपने आप को बिल्कुल फिटनेस को एंजॉय करेंगे, लाइफ टाइम फिटनेस को एंजॉय करेंगे। और बिल्कुल अमित भाई ने बताया, ये डेली की ईएमआई है फिटनेस। फिटनेस मांगती क्या है? फिटनेस सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट मांगती है, टाइम का। इसको टाइम चाहिए और डेली चाहिए। वो अक्षय कुमार की वीडियो है, आपने देखी भी होगी, कि जी हमें सर। अगर फिट रहना है तो हमें लाइफ टाइम फिट रहना है, तो लाइफ टाइम ही हमें अपनी सेहत के लिए टाइम देना होगा। और वो तो बिल्कुल ओपनली कहते हैं कि जो अपनी लाइफ, अपने खुद के लिए 1 घंटा नहीं दे सकता, उसको तो मर ही जाना चाहिए। तो ओपनली कहते हैं। क्योंकि देखिए, बीमारियों से, खराब लाइफस्टाइल के साथ बीमार होकर, परेशान होकर जीना कोई जीना नहीं है। आप बेड पे पड़े हैं, व्हील चेयर पे पड़े हैं, आपकी लाइफ 100 साल की है, क्या फायदा इसी लाइफ का? आपने फिट रहना है, चाहे आपकी लाइफ कम है, लेकिन आपने उसको, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप ये रहो कि आप किसी पे डिपेंड ना हो। लोग आपका एग्जाम्पल दें कि फला आदमी है, देखो भाई इस एज में भी, या जो एज किसी की कितनी भी हो सकती है, वो फिट है, तंदुरुस्त है। आपकी माइंड, आपकी फिटनेस आपके विचारों से, आपके दिमाग से छलकेगी जब आप बात करोगे। अगर आप अंदर से फिट हैं, बाहर से फिट है। शरीर का फिट होना कंप्लीट फिटनेस नहीं है। आपके विचार भी अच्छे होने चाहिए, आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। निशा जी का हैंड रेज हुआ है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार निशा जी। नमस्कार मैम, नमस्कार सभी को। मैम, मेरा नाम निशा चौहान है और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ।
और मैंने 5 महीने पहले ज्वाइन किया था हर्बल लाइफ को। मैं इस प्यारी सी बगिया की मेंबर बनी 5 महीने पहले, कंटिन्यू किया मैंने। मैं 72 केजी की आई थी और अब मैं अपने आइडल वेट से 150 सॉरी 1.5 केजी नीचे हूँ, क्योंकि सर ने, मेरे कोच साहब हैं अजय सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस कमेटी से जोड़ा और मुझे फिट किया। और सर ने ही कहा था कि अंडर वेट लेना है, उसके बाद अपना आइडल वेट पे आप कंटिन्यू कर सकोगे। और सॉरी सभी को, एक ये पेंट वगैरह का काम चल रहा था घर पे, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब टाइम लगता है एक्सरसाइज और ये क्लास देखती हूँ बाद में यूट्यूब पे जाके। और आपका और क्या जानकार हैं सभी का बहुत प्यार मिला, जो एक्सरसाइज मैंने कराई थी। 6, 8, 9 व्यूवर्स हैं और फैमिली में तो तहलका मच गया, सबको निशा की तरह फिट होना है, बेशक हर्बल लाइफ कितने किया है, निशा को दिलवानी है। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया। देखिए आपकी फिटनेस बहुत दिखती है, मैंने वो रिकॉर्डिंग इसीलिए डाली थी क्योंकि वो फिटनेस आपकी दिखती है उसमें। अंजू की फिर मैंने वीडियो डाली थी, बहुत बढ़िया व्यूज आते हैं। जो है कि भारती की मम्मी है सोनू यादव, उनकी बहुत बढ़िया। तो फिटनेस जो दिखती है लोग उसको लाइक करते हैं, तो वो फिटनेस आपकी, वो आप सबके लिए एक मैसेज है। वो फिटनेस ऐसे ही नहीं आई है, वो मेहनत है उसके पीछे, आपकी लगन है, आपका डेडिकेशन है। तो ये चीजें हमने दिखानी है, रखनी है। आप सबके लिए आइडियल बन चुके हैं। बहुत बढ़िया आपकी फिटनेस है, दिखती है बिल्कुल, आप परफेक्ट कोच दिखते हैं एक्सरसाइज करते हुए। तो और आपने सर मैं आओ, सोनिका के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि किसी को अच्छा नहीं दिखाना है, हमें खुद में फिट रहना है, खुद के लिए हमें करना है। जैसे हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट फूड की होती है, वैसे ही न्यूट्रिशन की होती है। तो प्लीज गिव अप मत करना। और जो लोग कहते हैं कि पतले हो रहे हो, वो कल ये भी कहते थे कि आप बहुत मोटे हो। और अगर आपकी थाइज में फैट ज्यादा है तो आप एक्सरसाइज थाइज के अकॉर्डिंग कीजिए। कोई भी मेरे से हेल्प चाहिए तो मैं थाइज की बहुत करती हूँ, अकेले में भी, तो मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। लेकिन गिव अप मत कीजिए, क्योंकि फिट रहना बहुत जरूरी है। लोगों को दिखाना नहीं है, बस सेल्फ फिटनेस के लिए फिट रहना जरूरी है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बढ़िया मैसेज दिया है हमें। देखिए अपने मन को ये मान लिया कि थाइज का वजन तो मेरा नहीं जाएगा, तो वो नहीं जाएगा। अगर आप कोशिश करोगे, आप ठीक ढंग से एक्सरसाइज करोगे तो चला जाएगा। आपने देखिए हमारे पुलिस लाइन में जो रहते हैं, आपने देखा होगा रामतार का बेटा था हिमांशु, 96 केजी वेट था 18 की एज में, और उसका भी थाई एरियाज में ही वजन ज्यादा था, चलने में भी दिक्कत आती थी। लेकिन आज आप उस बच्चे को देखो, 56 57 पे है वो। और आज से नहीं 2 साल हो गए, मेरे साथ किया था उसने, 1.5 साल हो गए, 6 महीने बाद किया था। सतबीर जब आपका पहला पहला जो रूटीन था उसमें था वो, उसने अपने आप को चेंज किया और अचीव कर लिया। तो ये नहीं है कि आप थाइज एरिया में जी मेरा तो परमानेंट वजन बचपन से ये नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, डेडिकेशन चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा हमारा, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को। देखिए रोजाना सीखते हैं हम एक दूसरे से, एक दूसरे को देख के जो पॉजिटिविटी, जो खुशी मिलती है वो भी लाजवाब है। और एक बार वीना जी के लिए सभी क्लैपिंग करेंगे, बहुत जबरदस्त जो है कि वो अपना सिस्टम को संभालते हैं, एमजी ड्यूटी करते हैं, रिजल्ट शेयरिंग कराते हैं, बहुत बढ़िया मैसेज भी देते रहते हैं बीच में। बहुत ही लाजवाब उनका जो है कि बदलाव है, बहुत बढ़िया उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। और सतबीर जी भी अब धीरे धीरे जो है कि सीख रहे हैं और बहुत बढ़िया वो भी खुल के सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लोगों की हेल्प, देखिए आपको कोई चीज अच्छी मिली है तो आप उसको बांटिए, आप उसको जितना बांटोगे वो आपके पास उतनी ही ज्यादा आएगी। अगर मैं इस फिटनेस को खुद लेके और फिर बैठ जाता तो ये शायद मेरी परमानेंट नहीं होती। तो आपने उस चीज को बांटना है, शेयर करना है, जितने ज्यादा शेयर करोगे उतने ही ज्यादा आप फिट रहोगे। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई थैंक यू एनर्जी सो के मच। साथ। नमस्कार। नमस्कार।